प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एक सीरीज कर रहे थे इस चैनल के ऊपर, जिसमें हमने आप सभी को मैथमेटिक्स, साइंस, साथ में हिंदी, सबके अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, है ना। साइंस के तो हम लोग ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म भी हो चुके हैं। कुछ मैथमेटिक्स के बाकी हैं, कुछ हिंदी के बाकी हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश के भी कराए जाएंगे, क्योंकि अपना वादा हम जरूर निभाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस को करेंगे। इस क्लास में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो पिछले ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। यदि मैं आप लोगों को पेपर दिखाना चाहूं तो ये हमारे पास पिछले वर्ष के पेपर हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और हर साल बोर्ड का एक पेपर नहीं बनता, बल्कि 7 पेपर बनते हैं, और उन 7 पेपर में से एक पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, राइट। फिर दूसरे जिले में दूसरा हो सकता है। तो ऐसे में हमें नहीं पता होता कि हमारे जिले में कौन सा पेपर आएगा या कौन सा कोड आएगा, कोई भी आ सकता है। इसलिए हमें सारे सेट की तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग जानते हो 7 सेट बनते हैं, जिसमें से आज मैं आप लोगों को पूरे 5 सेट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, 5 सेट कराऊंगा, और बचे हुए जो 2 सेट होंगे वो मैं फिर आपको अगले दिन और कराऊंगा, ठीक है। तक होंगे, फिर 1 से 20 तक होंगे। यहां पर सेट का कोड पड़ा हुआ है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कौन से सेट के प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक। और भी मार्केट में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा ज्ञानोदय पर। तो चलो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप कथन किसका है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस के एक व्यक्ति थे, या कहें कि क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था मैथ्सनी, जिसको मैजनी के नाम से भी आप जानते हो, है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनो, जो जिनका नाम था क्या, मैथ्सनी। मैथ्सनी जो कार्य करता था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसकी वजह से पूरे यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। बाकी का जो पूरा यूरोप होता था वो परेशान होता था, ठीक। तो इसी के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों मैटरनिक। और वो कहां पर रहते थे, वो ऑस्ट्रिया देश में रहते थे। कहां पर रहते थे, ऑस्ट्रिया देश में रहते थे। चांसलर थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रिया देश के वो चांसलर थे, जिनका नाम था मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक इनका पूरा नाम था। तो अगर पूरा नाम पूछा जाए तो भैया पूरा नाम क्या था, ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, किससे बहुत ज्यादा परेशान थे, किससे, मैथ्सनी से। तो उन्होंने कहा कि ये जो फ्रांस है जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी, ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। अब इन्हीं ने ही एक बात और बोली थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक बात और बोली थी। किसने बोली थी, मैटरनिक ने। इन्होंने कहा कि जो मैथ्सनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसने कहा, यह भी मैटरनिक ने कहा। किसके लिए कहा, मैथ्सनी के लिए कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मैथ्सनी है, ठीक है। ये किसने कहा, मैटरनिक ने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मैथ्सनी है, ठीक है। ये बात किसने बोली, ये बात भी मैटरनिक ने बोली। किसके लिए बोली, मैथ्सनी के लिए बोली, ठीक है। क्या यहां तक सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई, वाह क्या बात है। देखते देखते बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। और अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करूंगा कि भैया अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगला जो सवाल है दूसरा, वो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, है ना। ये सवाल पूछा जा रहा है। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल इसी सवाल में और पूछ लेता हूं। मुझे ये बताइए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, फटाफट से बताइएगा। वाह, देखते देखते बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव आ गए हैं, वेरी गुड। चलो, तो बच्चों क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। नीचे लिखा है कि कावुर। अब ये जो कावुर थे, ये इटली के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गैरीबाल्डी भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, और मैथ्सनी, 3 क्रांतिकारी आप याद रखोगे। अब बचता है विलियम प्रथम और ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी का एक राज्य है जिसका नाम था प्रशा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जर्मनी का एक राज्य है जिसका नाम था प्रशा, जिसे प्रशिया भी कहा जाता था, ठीक है, जिसे प्रशिया भी कहा जाता था। तो प्रशिया के सम्राट के रूप में चुने गए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था विलियम प्रथम। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया तब, देख रहे हो, मैं पूछ रहा हूं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, और हमारे बच्चे यहां पर लिख रहे हैं 1789। वाह वाह क्या बात है, हाँ वो फ्रांस था बेटा। तो देखो विलियम प्रथम को जो है प्रथम सम्राट के रूप में चुना गया था, जर्मनी का प्रथम सम्राट। तो ये नोट कर लेना कि जर्मनी का प्रथम सम्राट के रूप में कौन चुना गया था। तो भैया कौन चुना गया था, विलियम प्रथम। तो विलियम का आंसर होगा कि जर्मनी के एकीकरण में डाउट्स सोच रहे होंगे कि गुरुदेव केवल 2 प्रश्न हुए हैं।
लेकिन इन 2 प्रश्नों में हमने 8 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि हर प्रश्न में हमारे पास 4 उत्तर हैं और 4 उत्तर में हम हर चीज आपको बता, गैरीबाल्डी से किसका मतलब गैरीबाल्डी किससे संबंधित है, या विलियम प्रथम किससे संबंधित है, या ऑटो वन बिस्मार्क किससे संबंधित है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें किसी भी चीज को करने के लिए ना सबसे पहले डेडिकेट होना पड़ेगा। अगर हम भागने की कोशिश बार बार करेंगे कि बस चलो एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लें गूगल से, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक तुम सीखोगे नहीं, और जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक तुम उन्हीं प्रश्नों को कर पाओगे जो प्रश्न तुम पढ़ोगे। अगला सवाल लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? ऐसा सवाल हमसे पूछा गया। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1940 में, 1942 में, 1943 में या फिर 1944 में? बताइए फटाफट से। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं IMF। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1940 में, 1942 में, 1943 में या फिर 1944 में। देखो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1944 में। कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कहां पर? ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कहां पर? न्यू हैम्पशायर में। कहां पर बेटा? न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर के कहां पर? ब्रिटेन वुड्स में। कहां पर? ब्रिटेन वुड्स में। ये बात भी सारे बच्चों को समझ में आ गई, ठीक। कहां पर? ब्रिटेन वुड्स में। कब हुई? 1944 में। क्यों हुई? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे और पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्था क्या थी? डामाडोल हो चुकी थी। जिसके कारण क्या हुआ कि 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन किया गया। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? तय हो गई है। अब हमें कौन पढ़ाएगा? अरे दिव्यांशी मैम ही पढ़ाएंगी बेटा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? अब 2024 में यह सवाल पूछा गया था कि गुलामगिरी पुस्तक को लिखा किसने? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। गुलामगिरी पुस्तक को किसने लिखा, ठीक, यह सवाल हमसे पूछा गया। तो गुलामगिरी पुस्तक को लिखा था ज्योतिबा राव फुले ने, ज्योतिबा राव फुले ने, या ज्योतिबा फुले भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आएगा। दूसरी चीज है कि इस पुस्तक में किसके बारे में बात की गई है? तो इस पुस्तक में बात की गई है जाति व्यवस्था के बारे में, ठीक है, जाति व्यवस्था के बारे में, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि गुलामी के बारे में इसमें बताया गया है और जाति व्यवस्था के बारे में भी इसमें बताया गया। क्या यहां तक सारे बच्चों को? तो इन सारे सेट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको लॉन्ग और शॉर्ट भी कराएंगे, ठीक है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। चले, तो सर हम समझ गए कि सर ये हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें से होने वाला है जाति व्यवस्था। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट होगा।